What does your studio look like? सबसे पहला तो स्टूडियो ये है। यूपी से हो ना? हाँ जी हाँ जी। मैंने देखा यूपी के लोग काफी ड्रिवन होते हैं, मतलब ऐसे तो सब आईएएस बनते हैं, बट आपने कुछ अलग ही कर दिया। मजदूर भी बनते हैं। कंटेंट क्रिएट करना तब स्टार्ट कर दिया जब लोगों को पता ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। और फर्स्ट 100K में कितना टाइम लगा था आपको? ऑलमोस्ट 2-3 साल। बट हर एक क्वालिटी क्रिएटर कर सकता है और जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत फेमस होना पड़ेगा। बट एल्गोरिदम भी क्या अजीब चीज है, मतलब क्या फालतू टाइप का कंटेंट वायरल हो जाता है और जो कुछ लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं कंटेंट के पीछे को मौका ही नहीं मिल पाता। नहीं, बट कहीं ना कहीं लोग तो देख रहे हैं ना, और अभी तो वायरल हो रहा है। मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, मुझे आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप लिट्टी चोखा बोलोगे। नहीं, लिट्टी चोखा अच्छा लगता है बट वो रोज नहीं खा सकते, बहुत हैवी होता है, पेट खराब हो जाएगा। आई होप कि आप और भी ऐसे और 10 डिफेंडर खरीदो। डिफेंडर को रेंट पे नहीं चलाना है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शूट करने डिफेंडर में, और क्योंकि डिफेंडर है इसलिए हम शूट करेंगे, वरना हम कार शूट करते ही नहीं। ऐसा जॉर्डन ने बोला गाइस, ऐसे ये मेरा थॉट नहीं है। इस व्लॉग में थोड़ा कम खाऊंगी गाइस। फर्स्ट व्लॉग में खा रही थी तो लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं खाने पे कम फोकस करो। द ब्रांड सतीश कौशिक। तो आप कुशवाहा, सॉरी यार सॉरी सतीश, आप मतलब जो भी स्टार्ट करते हो वो बैंड टाइप्स हो जाता है। नहीं, अब यूट्यूब तो 10 साल से कर रहा था। Coming from someone who is so experienced when it comes to YouTube, when it comes फिर से मेरे को बूढ़ा फील कराया जा रहा है गाइस। गाइस अभी कट कर दो थोड़ा सा। वैसे मैं खा नहीं रही थी ज्यादा, कोशिश की मैंने कंट्रोल करने की, बट गाइस आई एम अ फूडी पर्सन, आई लाइक टू ईट फूड। ऐसे आई कैन नॉट फेक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो अब हम थोड़ा सा कट करेंगे, थोड़ा सा खाने पे फोकस करेंगे, एंड देन वी विल हैव सम मोर कन्वर्सेशन। एक बंदा लिखता है कि दहेज में रही है, कौन सी गाड़ी थी उसकी? जी वैगन। दहेज में जी वैगन दे दो भाभी को। What's up guys? This is Nancy and welcome to the Nancy Show once again. आज हम फुल डे स्पेंड करने वाले हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आपने कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन इनकम सोर्सेज और फाइनेंसेस के कंटेंट के थ्रू देखा होगा। Welcome to the Nancy Show. आप नैन्सी हो क्या? Why are you saying welcome to the Nancy Show? Nancy के दोस्त हैं। आप मेरे दोस्त नहीं हो, you're my god, ओह my prince। इस बार का आराम से करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो रीशूट करेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। गाइस बज चुके हैं 10:30 और नैन्सी लगी है। नैन्सी हाथ कहाँ है? हाथ नहीं है मेरे, आई एम हैंडलेस। नहीं अच्छा लग रहा है क्यों? फुल लुक दो। सही मौका है। फोन इज हियर। गो। अगर आपने रिसेंटली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है और आपने कभी भी सर्च किया है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं या फिर ऑनलाइन इनकम सोर्सेज कैसे जनरेट किए जाते हैं, देन यू हैव सीन दिस गाय 100%। आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के प्रेशर के बारे में, मनी माइंडसेट के बारे में, और हर उन टॉपिक्स पे जो किसी भी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर के काम आ सकती है। So this episode is slightly different from our last 2 episodes. They were core trading, core finance related. This is more on the creator side of things, creator business side of things. अब मिलते हैं सीधा शूट में। हाय नैन्सी, कैसे हो आप? हेलो सतीश, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो सतीश, आज हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे, कुछ भी इंटरव्यू टाइप, पॉडकास्ट टाइप्स नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे जानना है कि आप जो पॉडकास्ट वगैरह करते हो वो करते कहाँ पर हो? What does your studio look like? सबसे पहला तो स्टूडियो ये है जहाँ पे मैं ज़्यादा करके शूट करता हूँ, और इसको मैंने लास्ट ईयर ही बनाया था। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अलग फील देने के लिए, पहले नॉर्मल वॉल था यहाँ पे, तो मैंने सोचा था कि एक पॉडकास्ट वाला फील आए, इसके लिए मैंने बैकग्राउंड वगैरह चेंज करवाया था। तो एक लुक ये है, फिर एक दूसरा डिज़ाइन अंदर साइड है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो भी आप अपने पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस करते हो वो सब यहीं पे, और आपका जो शूट वगैरह होता है वो कहीं और पर होता है? हाँ, लाइक अगर सोलो शूट है तो वो कहीं भी कर लिया, लाइक कोई भी बैकग्राउंड देख के कर लिया। जो पॉडकास्ट होते हैं यहाँ पे कर लेते हैं। येलो कलर बहुत पसंद है क्या आपको? मेरे चैनल का थीम येलो, ब्लू एंड वाइट, तो इसलिए इट्स लाइक योर लोगो। तो आप कर्टन देखोगे तो ब्लू टाइप का है और येलो सोफा है। ओके, तो हाँ ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। टूर लेते हैं, टूर लेते लेते बात करेंगे। आइए, लेट्स। यूपी से हो ना? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से यूपी? देवरिया, गोरखपुर के पास है। बताना पड़ता है गोरखपुर, देवरिया ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो एक सेटअप आपको मैं दिखाता हूँ। जो सोफा उधर लगे हुए थे तो वो सोफा इधर आ जाता है, फिर एक बैकग्राउंड ये मिल जाता है अपने को। पहले मैं यहाँ पे शूट करता था तो ताकि मेरे प्ले बटन्स वगैरह दिखें, तो पहले मैं मल्टीपल चैनल्स रन करता था। मैंने 16-17 में स्टार्ट किया था, तो मैं 5-6 चैनल्स में एक साथ मैंने शुरू कर दिया कि जो चल जाए चला दूंगा। 16-17 10-11 साल हो गए। 10 साल
हाँ। तो सतीश, आप यूपी से हो, मैंने देखा यूपी के लोग काफी ड्रिवन होते हैं, मतलब ऐसे तो सब आईएएस वाईएएस बनते हैं, बट आपने कुछ अलग ही कर दिया। ये मजदूर भी बनते हैं। कंटेंट क्रिएट करना तब स्टार्ट कर दिया जब लोगों को पता ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे टीवीएफ चैनल बहुत ही पॉपुलर हो गया था। रीजन ये था कि एमटीवी पे उनका एक वेब सीरीज उन्होंने पिच करा था जो आया नहीं। वेब सीरीज क्या सीरीज था, हाँ। तो बट वहाँ पे नहीं आया, तो इन्होंने खुद यूट्यूब पे ही पब्लिश कर दिया और वो फट गया। पिक्चर्स करके था उनका पहला, पिक्चर्स करके, है ना। तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनके काम से कि यार ये IITians मिलके इन्होंने यूट्यूब पे ही तहलका कर दिया है, तो मैं भी कंटेंट स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या स्टार्ट करना है, तो मैंने अलग अलग जो भी मेरे को निश लगता था उसमें मैंने शुरू कर दिया। तो 16-17 में मैंने 5-5 चैनल्स रन करे एक टाइम पे। ओह माय गॉड। जिसमें मैं बता दूं, टेक भी होता था, कॉमेडी होता था, व्लॉग्स होते थे, फिर फिटनेस होता था। तो फिटनेस मतलब मैं खुद नहीं करता था, मेरा भाई जो जिम जाता था तो उसको लेके मैंने एक चैनल बनाया हुआ था। उस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे अगले 2-3 साल में। यार मैं इतनी, मतलब आई एम फ्रॉम द न्यू जनरेशन और मुझे ही नहीं पता था 16-17 तो मैं भी कोई बुड्ढा नहीं हो गया हूँ। नहीं, मतलब बट उस टाइम पे मैं स्कूल में हुआ करती थी, तो मैंने भी जस्ट कॉलेज से ही आप स्टार्ट कर दिया था। फिर ये बार बार मेरे को ऐसा दिखाना चाह रही है कि मैं बहुत ज्यादा उम्र का हो गया। मुझसे आप कितने साल के हो? मैं 30 साल का। मैं 26 हूँ। आई जस्ट टर्न 26। चार, एक बीटेक मतलब ज्यादा मैंने कर लिया। नहीं, जब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यंग लोगों के पास ज्यादा एक्सेस मुझे होता है, 10 ज्यादा साल टाइम हो गया। होता है। आप कॉलेज से निकले थे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जॉब करनी है, घर वालों का प्रेशर, घर वालों को समझ भी नहीं आता ये कर क्या रहा है। एक्चुअली मैंने घर वालों को झूठ बोला था कि मेरी जॉब लगी है मुंबई में, ये सही किया। मैं मुंबई जा रहा हूँ। और ताकि वहाँ पे ना यूट्यूब स्पेस था, तो यूट्यूब स्पेस में क्या होता था कि आपको वर्कशॉप होते थे प्रोडक्शन के, लाइटिंग के, स्क्रिप्टिंग के। तो मेरे को ये था कि फ्री में सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वहाँ पे और भी ऐसे लोग थे जो यूट्यूब कर रहे थे ऑलरेडी, जिनके लाख सब्सक्राइबर्स है, तो उनसे मिलने का मौका मिलता। इस वजह से मैं मुंबई चला गया था। और मैंने कॉलेज से जब शुरू किया था ना, तो बस ये देखने के लिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो कॉलेज निकलते निकलते मेरा फर्स्ट पे आउट आया था $126 का। वाओ। तो मैंने सोचा था इसको ही करना, जॉब नहीं करना है। और फर्स्ट 100K में कितना टाइम लगा था आपको? ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे, 2-3 साल। 2-3 साल लग गए थे। 1000 सब्सक्राइबर होने में 1 साल लगे थे मेरे तो। वाओ। 1000 जब मैं मुंबई बट पहुंचा। एक बार 100K हो जाता है फिर ग्रोथ रैपिड होती है, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा भी नहीं कह सकते थे, वो डिपेंड करता है आप क्या। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ। मैं दूसरों को देखता था, अच्छा ये चल रहा है, चलो ये ट्राई करते हैं, और सबका एक नया पेज बना दिया। हाँ, सबका नया पेज बना। क्या डिफरेंस है तब के कंटेंट क्रिएशन जर्नी में और अब के कंटेंट क्रिएशन जर्नी तब में? ऐसा था कि आप अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो और कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हो तो व्यूज आ जाते थे। हाँ। आज क्या है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी एक्सपर्टीज हो जो झलके आपके कंटेंट से कि यार बंदे को ना ये चीज पता है। क्योंकि अब तो इतने चैनल कंपटीशन बहुत हो गया है। बहुत तो कंपटीशन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको चीजें आती ही नहीं है और आप चीज बताने जा रहे हो, तो लोग पहले पकड़ लेंगे इसको तो आता ही नहीं है, करेक्ट। फिर वो आप फट नहीं पाओगे। आजकल नई चीज चालू हो गई ना, क्लिप वाली, काट काट के सबकी क्लिप लगा देते हैं। कैसी क्लिप? जैसे किसी ने लाइव स्ट्रीम ली, उसको कुछ आता नहीं अच्छा, है। हाँ, तो वो भी चल रहा है अब। जैसे बहुत सारे एडिटर्स बैठे ही हुए हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ वो भी ट्राई करते रहते हैं। करेक्ट। तो रूम है ना अपना, यहाँ पे एडिट्स होते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ अभी से सब कुछ निकल हाँ, के मैंने ये आता है। सोचा था कि अगर 1-2 बंदे हायर भी करते हैं तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये जो एरिया है मेरे बाकी चीज़ों से बाहर है, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं है। अगर घर में कोई है भी, बच्चे भी हैं, तो इशू नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं आएगा। हाँ, अब तो यू आर अ मैरिड मैन। हाँ, तो नहीं, अभी सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मतलब अगर बहन के बच्चे आ गए या भाई के बच्चे आ गए तो ऐसा। फैमिली यूपी में रहती है या फिर नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं? ओके। तो वाज देयर अ पॉइंट जब आपको समझ में आया कि यार कंटेंट क्रिएशन अब हॉबी नहीं है, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये रियल बिजनेस भी बन चुका है? आई थिंक मेरे को 2-3 साल लगे। 2 साल तो ये एक्सप्लोर करते हुए लग गया कि पहले हमने प्रैंक्स बनाए हम, या फिर कॉमेडी बनाए, लाइक कॉमेडी स्केचेस हम करते थे। फिटनेस बनाऊं कि क्या बनाऊं, मतलब कि ये समझते समझते 2-2.5 साल निकल गया। फिर जाके थोड़ा बहुत पैसा जब आना स्टार्ट हुआ तो लगा कि यार यहाँ से पैसा, इन द सेंस कि जब ब्रांड्स आने शुरू हुए तो ब्रांड से पैसा ज़्यादा मिलता था। अब यूट्यूब से क्या होता था कि आप व्यूज़ जब आ रहे हैं तो ही आप पैसा कमा पा रहे हो। ब्रांड से क्या होता था कि एक डील होती थी कि हाँ भाई चलो पर वीडियो का इतना आपको हम देते हैं। तब वहाँ से लगा कि यार ये अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो हमने फिर ग्रो करने में फोकस किया कि नंबर्स हम बढ़ाते हैं तो फिर उतना हम चार्ज करते हैं, चैनल्स भी बढ़ाते हैं। हाँ, तो फिर और यह भी पता चल गया था किस निश में पैसा ज़्यादा है। ये 4-5 करने पैसे ज्यादा है। टेक में, फाइनेंस में सबसे ज्यादा पैसा है इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो। हाँ, करेक्ट। पर यूट्यूब इंडिया तो कम पैसे देती है। अगर जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है तो बस ये देखिए कि कौन से इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा एड रन हो रहा है आज के डेट में। अच्छा, वहां से फाइनेंस ही है और मेरे को लगता है दूसरा हेल्थ केयर है आजकल।
हर अब तो जो अब इजीली आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसे ई कॉमर्स में हम लोग देखते रहते हैं कि भाई कौन कंपनी कितना ऐड कर रही उसका है, कंटेंट बनाते या कौन कंपनी कौन सा ब्रांड फंड रेज करा है, तो फिर उसको रीच आउट कर दो कि यार हम मतलब आपको कितना प्रमोट कर देंगे। थॉट प्रोसेस जाता है गाइस कंटेंट क्रिएट करने में, कितने तो अब जब डिफरेंट। आपने बोला बिजनेस वाला हाँ। पॉइंट, तो मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस कैसे और आ लोगों को सकता है। समझ नहीं आती ना कि इतना सोचना पड़ता है, हाँ। डीप लेवल पे आप सोचते हो। सबसे ज्यादा मतलब बुरा क्या लगता है जब व्यूज नहीं आते हैं या फिर सेल्फ डाउट हो जाता है, लोग डाउट करते हैं कि यार ये कर क्या रहा है लाइफ में। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी वीडियो पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और वो वीडियो वैसा परफॉर्म नहीं करती, या फिर हाँ। ऑडियंस उस चीज को वैसे वे में नहीं ले रही है जैसा आप चाहते थे, हाँ। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। उल्टा नहीं हो जाता है कभी कभी, हो जाता मतलब जिस पे आप बहुत मेहनत करते हो वो हाँ, और चलती जो नहीं है, बहुत और कम जो effort वाला बहुत ही रहता कम है, एफर्ट वीडियो होता है, करेक्ट। एल्गोरिथम भी मतलब वियर्ड है। एल्गोरिथम नहीं बोलूंगा इसको, ऑडियंस से मैं ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है हाँ। तो एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा, Okay. ऑडियंस को अगर पसंद नहीं आई तो फिर एल्गोरिथम उसको दबा देगा। तो यही छोटा सा मेरा वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं शूट एडिट। ये वाला स्टूडियो तो मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को हो गया 2-2.5 साल हो गए। ओके तो मैंने देखा है कि आपकी ये बहुत फेमस स्पॉट है, यहाँ पे सब आते हैं, आप बैठ के क्वेश्चंस पूछते हो। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए बिठा बिल्कुल, लेती हूँ बिल्कुल। यहाँ पे। अब फाइनेंस की बात आपने करी दी, आप मुझे बुलाने वाले हो, तो मुझे ये समझना है कि आजकल हर किसी को कंटेंट क्रिएट करना है, हर किसी को मजा आने लग गया है, बिकॉज सबको पैसे दिखाई देते हैं इस फील्ड में। अब कंटेंट क्रिएशन के डार्क साइड भी होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, बहुत सारे हार्श ट्रूथ है, फेम कम्स एट अ कॉस्ट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिलता है कंटेंट क्रिएशन से, वो सिर्फ टॉप 1% के लिए, या फिर कोई भी इसको अचीव कर सकता है? आओ कंटेंट क्रिएट करो, पैसा लेके चले जाओ। कोई भी इसको अचीव कर सकता है अगर वो क्वालिटी कंटेंट बना रहा है और उसको मार्केटिंग पता है, कैसे लोगों तक पहुंचना है। कई बार क्या होता है, लोग अच्छा कंटेंट तो बना देते हैं बट उसका थंबनेल वैसा नहीं होता है, टाइटल वैसा नहीं होता है, जो लोगों तक रीच नहीं जाता है, तो फिर लोगों को लगता है कि एल्गोरिथम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके। एल्गोरिथम आपको पूरा मौका दे रहा है कि आप जैसे अभी यूट्यूब पे आप देखोगे 3-3 थंबनेल आप बना सकते हो, 3-3 टाइटल आप डाल सकते हो, A/B टेस्टिंग। तो उसको एक्सपेरिमेंट आप करो। और मेरा मतलब ये था कि हर कोई कर सकता है, तो क्वालिटी कंटेंट वाले हर कोई कर सकता है, बिजनेस अच्छा बना सकता है अगर उसके कंटेंट में दम है तो। अब हर क्रिएटर नहीं कर सकता बट हर एक क्वालिटी क्रिएटर कर सकता है। करेक्ट। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत फेमस होना पड़ेगा। बट एल्गोरिदम भी क्या अजीब चीज है, मतलब चाहे वो रील्स की बात कर लो, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब की बात कर लो, क्या फालतू टाइप का कंटेंट वायरल हो जाता है, और जो कुछ लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं कंटेंट के पीछे, जो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। मतलब हम एज एन ऑडियंस कितनी फालतू चीजें देख लेते हैं कभी कभी। नहीं, बट कहीं ना कहीं लोग तो देख रहे हैं ना, ऑडियंस तो देख ही रही है ना Audience उस चीज तो को, देख तभी ही तो रही है। वायरल हो रहा है। आप सोचो, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, अभी तो चलो इंडिया में थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप को भी ग्लैमराइज किया जा रहा है हाँ। ना, उसको लोग अब थोड़ा सा तारीफें कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि कोई जानता ही नहीं था, कोई बिजनेसमैन 10,000 करोड़ का मालिक है बट लोग नहीं जानते थे। वहीं पे एक सेलिब्रिटी है जिसके पास पता नहीं वो बैंकरप्ट है कि क्या है, वो घर उसका लोन पे है, उसको सब जान रहे हैं और उसको हर कोई वैसे एक आइडल की तरह मान रहा है। ये भी तो होता है। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि जो एंटरटेनिंग कंटेंट है वो ज़्यादा चलता है। हाँ। जो चीज़ें नॉलेज वाली हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो आपने बताया कि बहुत वो क्रिएटर बहुत मेहनत कर रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, तो हो सकता है वो जिस टॉपिक पे वो चीज़ें बना रहा है उसमें लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। स्मार्ट ऑडियंस की थोड़ी सी कमी है। कमी नहीं है, आप हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, हम इजी चीज़ों को जल्दी देख सकते हैं या जल्दी उसको देख कंज्यूम सकते कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यार ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। करेक्ट, सेव करके रख लेते हैं। हाँ। तो सतीश, इतनी कॉन्वर्सेशन कर ली कंटेंट के बारे में, अब हम थोड़ा सा आपकी रियल लाइफ के बारे में जानेंगे। वैसे बिल्कुल। कार कौन सी है आपके पास में? अभी डिफेंडर है। ओके, तो मुझे कार में शूट करना है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शूट करने डिफेंडर में, और क्योंकि डिफेंडर है इसलिए हम शूट करेंगे, वरना हम कार शूट करते ही नहीं। ऐसा जॉर्डन ने बोला गाइस, ऐसे ये मेरा थॉट नहीं है। मैं तो यार डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, शूट कर रही हूँ, सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ, 6 बजे से उठी हुई हूँ कि जॉर्डन आएंगे। बट एज यू ऑल नो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपना शूट खुद से ही करना चाहिए। क्या करे, 9 बजे से शूट स्टार्ट करना था और जॉर्डन के चक्कर में हम कितना 12-1 तो बज ही गया है वेट करते करते। क्या खुद से शूट करूं? अरे मैं, इट वाज फॉर द फ्रेम जॉर्डन। नहीं जॉर्डन, ये क्या मैच करके आए थे? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। Yes, green
green and shirt green. गाइस बाय द वे हाउस में आउटफिट लुकिंग मतलब कितना रेट करोगे? नहीं ये रहने दो भाई, लोग बहुत ही गंदे होते हैं। कोई जरूरत नहीं है रेटिंग करने के लिए, बट मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है गाइस? बिकॉज जॉर्डन डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस आउटफिट एंड आई थिंक इट्स रियली वेल प्लेस्ड आउटफिट एंड लेट्स गेट इन द कार। वहाँ पे मिलते हैं, कार में बातें करेंगे सतीश के साथ में और अच्छी बातें करेंगे। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली स्टूडियो में, सतीश के व्लॉग्स के बारे में जान लिया, कंटेंट के बारे में जान लिया। अब जानते हैं सतीश कुशवाहा के बारे में। मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, व्हाट डज योर डेली रूटीन लुक लाइक? पहले मैं नाइट पर्सन था, अब धीरे धीरे शादी के बाद मेरे को चेंज करना पड़ा है रूटीन, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक आप नहीं जग सकते और रात में आप कितनी देर तक काम करोगे। पहले ऐसा होता था कि दिन में मैं सोता रहता था, रात को ही काम करता था, तो अभी थोड़ा चेंज हो गया शादी के बाद। उल्टा हो गया। हाँ, अब थोड़ा वाइफ के अकॉर्डिंग हाँ, और फिर ये भी है ना कि पहले रात को, अब मेरे सारे दोस्त बैचलर्स होते थे पहले, तो रात को कॉल कर लिया। अब सबकी शादी हो गई है तो रात को कॉल भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से मेरे को शेड्यूल चेंज करना पड़ा। बट ये तो अच्छी चीज़ होगी ना लाइफ में। हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही है। और मतलब व्हाट डज योर डे लुक लाइक? क्या क्या आप करते हो? व्हाट इज योर चेकलिस्ट? मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उससे Okay. रिलेटेड जो मेरे लिए लाइक मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि किस गेस्ट को लेकर आना है, तो उससे रिलेटेड मैं कंटेंट देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो अभी ज़्यादा करके मैं ई कॉमर्स फाउंडर्स को मैं लेके आ रहा हूँ, ओके। जिन्होंने ऑनलाइन कुछ बिल्ड करा है, कुछ सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं काफ़ी कंटेंट देखता हूँ। फिर मेरा मिलेनियर इंडिपेंडर एक शो आता है, तो उसके लिए मैं उसके लिए मैं जब गेस्ट रिसर्च करता हूँ तो फाइनेंस वाले कंटेंट ज़्यादा देखता तो पूरा शूट यहीं पे कार में ही करते हैं? हूँ। मिलेनियर वाला सीरीज इसमें करते हैं, Okay. बाकी स्टूडियो में शूट करते हैं। गॉट इट। तो तो- मोस्टली जो मेरा टाइम जाता है कंटेंट देखने में जाता है। वाओ। मैं पहले कोशिश करती थी कि कम से कम कंटेंट देखूं, बट अब मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आता है कंटेंट देख के। मैं कंटेंट इसलिए देखता हूँ कि जो गेस्ट की ऑथेंटिसिटी का पता लग सके कि हाँ Okay. कितना ऑथेंटिक बंदा है। ओके। आजकल इंटरनेट पे आप सारी चीज़ों पे बिलीव कर नहीं सकते कि जो ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है, तो सही क्रॉस बोल चेक रहा है, करने के लिए मेरे को और भी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। कितनी मेहनत जाती है गाइस कंटेंट क्रिएट करने में? मतलब लोगों को लगता है कि इजी बहुत है, कैमरा के सामने आके कुछ भी बोल देना है, बट ऐसा नहीं है। बहुत रिसर्च, कंटेंट खुद भी कंज्यूम करना पड़ता है। तो सतीश को भी मुझे बता रहे थे टिप्स टू द नेक्स्ट 100 के। नहीं, अगर देखो, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कम होते या जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा होता तो इतना रिसर्च नहीं करता। अब रीज़न है कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि आप जिस भी गेस्ट को लेकर आओगे वो बंदा सही होना चाहिए, क्वालिटी, क्योंकि मेरी over ऑडियंस quantity. उस पर ट्रस्ट करेगी, तो उसके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, मेरी ऑडियंस के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए मेरे को रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है। ओके। तो अच्छा, पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद, काम करने के बाद, स्ट्रेसफुल डे के बाद खाने में क्या पसंद करते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ खा सकते हो? लिट्टी चोखा मत बोलना। दाल चावल और आलू भुजिया। आलू भुजिया। दाल चावल आलू भुजिया यूपी, मेरे इतने दोस्त हैं यूपी के, मेरे घर आते हैं, All time आलू भुजिया favorite है। बना दो, आलू भुजिया बनवा दो। लिटरली मतलब मैंने यही देखा है कि यूपी में तो फेमस है कुछ तो आलू भुजिया। दाल तड़का लगा रहना चाहिए उसमें जीरे हाँ। का, और बढ़िया, मैं तो खा सकता हूँ। ये तो मेरा Anytime. भी 100% फेवरेट। मुझे आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप लिट्टी चोखा बोलोगे। नहीं, लिट्टी चोखा अच्छा लगता है, बट हाँ। वो क्या है ना कि आप रोज नहीं खा सकते, बहुत हैवी होता है। हैवी होता है और पेट खराब हो जाएगा। हाँ। हाँ, रोज नहीं खा सकते आप। तो हम वीक में या 15 दिन पे 20 दिन पे खा सकते हैं, और उसके लिए भी ना जब मौसम बहुत सुहावना होता है तब हम प्लान करते हैं कि आज लिट्टी चोखा बना। आज लिट्टी चोखा बनाते वैसा हैं। रहता है। मतलब ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप रोज खा सकते हो? लिट्टी चोखा तो नहीं है। नहीं, रोज नहीं खा सकते लिट्टी, दाल चावल खा सकता है, रोटी सब्जी। हाँ, ये रोज खा सिंपल सकता है। खाना है हाँ, आपका। सिंपल खाना। और फिटनेस मतलब है, इज फिटनेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? अभी तो हेल्थ इशू चल रहा था जिसकी वजह से काफी वेट लॉस हो गया था मेरा, तो Okay. अभी वापस गेन कर रहा हूँ मैं। गेनिंग फेज में आप? हाँ। मुझे लगा शादी के बाद ये ऑटोमेटिक नहीं, ऐसा Process नहीं है। है। नहीं, मेडिसिन मैं ले रहा हूँ ना, तो इसकी Okay. वजह से उसका Gaining वो साइड process इफेक्ट है। हाँ, तो अब 10 साल हो गए हाँ कंटेंट जी, क्रिएट हाँ करते करते, पैसे भी कमा लिए। कंटेंट क्रिएशन तो आपका पैशन है ही। अब जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी और बिजनेस इनकम सोर्सेज बनाए हुए हैं आपने? पहले तो मेरा यही था, कंटेंट क्रिएशन ही था, और इतना पता नहीं होता है जब आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे होते हो, खास करके आप ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो कि कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, तो चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो फिर जब लाइफ में आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो तो पता चलता है अच्छा अब पैसे कमा रहे हो तो उसको साइड में इन्वेस्ट भी करो, दूसरे ऐसे बिजनेस बनाओ जो इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और रिसेंटली अभी मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी, तो स्ट्राइक एक चैनल पे आई और सारे चैनल डिमोनेटाइज हो गए।
तो मेरे मल्टीपल चैनल्स चलते हैं, तो डीमोनेटाइज हुआ तो मेरा कैश फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि मैं स्ट्राइक की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। 2 स्ट्राइक्स आ गई थी, अगर 1 स्ट्राइक आता तो चैनल डिलीट हो जाता, फिर मेरी आइडेंटिटी ही खत्म कि फिर मैं क्या ही हूँ, मैं क्या ही बताता कि मैं क्या करता हूँ, है ना। तो मेरे को एक डर सा लग गया था उस वक्त। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपना एक और बिजनेस होना चाहिए जो इससे डिपेंडेंट ना हो, इसके साथ लिंक ना हो। तो फिर मैंने प्लान किया, तो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया कि हमने कुछ चीज़ें करना हमने स्टार्ट किया है। और मैंने जब पैसे कमाने स्टार्ट करे थे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो अराउंड जो भी मैं पैसे कमाता था, खर्चे के बाद जो भी बचता था मैं सब इन्वेस्ट कर देता था। तो 2019 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तब से अभी भी इन्वेस्टिंग चालू हुई है, अभी कभी मैंने विड्रॉ नहीं करा है। ओके। हाँ, तो चल रहा है वो। ये बढ़िया चीज़ है। मतलब आई थिंक एक एडवाइस अगर मैं बोलूँ कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिसने कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए, तो उसका पहला गोल क्या होना चाहिए कि मैं डे 1 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ या फिर पहले थोड़ा और कमा लूँ? देखो, ये तो हैबिट बनानी ही चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। और जो इन्वेस्टिंग है ना, आदत है। ज़्यादा पैसे आने से आदत नहीं बनेगी, वो हैबिट। आप कम पैसे भी कमा रहे हो तो परसेंटेज में आप सोचो कि मेरे को 10% या 20% मेरे को इन्वेस्ट करना है। ऑल्सो जिस बिजनेस से आप पैसे कमा रहे हो या जिस स्किल से आप पैसे कमा रहे हो, उस स्किल को और इनहांस करने के लिए अगर आपको थोड़े पैसे डालने पड़ते हैं, वो डालो। आप जैसे मैंने अपने इक्विपमेंट्स में मैंने इन्वेस्ट करा, अपने सेटअप पे इन्वेस्ट करा। फिर मैंने मुझे था कि पहले मैं पार्क में शूट करता था, मेरा कोई सेटअप नहीं था। गार्ड भी भगा देता था, बोलता था यहाँ पे शूट अलाउड नहीं है। कोई जैसे नई बिल्डिंग बन रही है उसके पास, जैसे क्या होता है कि कोई रह नहीं रहा है तो आप वहाँ पे शूट कर ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें मैं करता था। तो सबसे पहले मैंने सेटअप में इन्वेस्ट करा कि मेरा खुद का एक घर हो या खुद का मेरा एक सेटअप हो जहाँ पे मैं कभी भी रात के 3 बजे शूट कर सकता हूँ। कोई भी अगर आ रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो उस तरीके से मैंने सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करा। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि बाद में हम करेंगे, मुझे लगता है कि बाद में चीज़ें, लोग बोलते हैं ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो वही सीन हो जाएगा। बाद में कुछ भी अतरंगी हो जाएगा और आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि अरे अब क्या करूँ। तो स्टार्टिंग से ही वो हैबिट डेवलप करो, इन्वेस्टिंग का हो, चाहे अपने खुद में इन्वेस्ट करने का हो, चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का हो। 2 बातें बहुत अच्छी लगी मुझे जो आपने बोली। पहली ये कि नो एक्सक्यूजेस। पार्क में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे भी ना शूट करने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं। और दूसरी चीज की खुद पे इन्वेस्ट करो। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना, ऑप्शन ही नहीं था। लोग क्या करते हैं यार, जब बनेगा तब शूट करेंगे, जब इक्विपमेंट आएगा तब शूट करेंगे। अब जब मैं मुंबई गया था तो मैं चौल में रहता था। अब मेरे को ये था कि अगर चौल में मैं शूट दिखाऊंगा तो मेरे को लोग फॉलो ही ना करें, कहेंगे अरे ये गरीब सा है, इसको क्या फॉलो करना है। तो मेरी इनसिक्योरिटीज की वजह से मैं नहीं दिखाता था, तो मैं इसकी वजह से पार्क में शूट करने जाता था। ये रीजन था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद मैंने फिर वहाँ पे मैंने घर लिया, फिर उसको मैंने सेटअप बनाया सुंदर सा, फिर वहाँ पे शूट करना स्टार्ट किया। अमेजिंग। तो गाइस, इससे कुछ नहीं तो आप ये सीखो कि कैसे जीरो से ग्रो किया जाता है, और मतलब क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं सतीश के, एंड थ्रू ऑल द हार्डशिप्स कोई बिना एक्सक्यूज के वो आज यहाँ पर हम उनकी डिफेंडर में बैठ के शूट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लाइक आई होप कि आप और भी ऐसे और 10 डिफेंडर खरीदो। नहीं, मेरे को डिफेंडर को रेंट पे नहीं चलाना है। सही है, एक डिफेंडर बढ़िया है। ओके। तो कार की कॉन्वर्सेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से एंड करूँगी। अब पैसे कमा लिए, इन्वेस्टमेंट की बात भी कर ली, फाइनेंसेस को समझ लिया, पैसे खुद पे खर्च करने कैसे पसंद है? घूमने में मैं सोचता हूँ कि एक ही लाइफ है और टाइम तेजी से निकलते जा रहा है। अभी लगता है कि शादी मेरी अभी हुई थी, 4 महीने बीत गए, मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है कि यूं बीत गया, पता ही नहीं चला। हाँ, और फिर लव मैरिज में ऐसे ही होता है सतीश। ठीक है, ऐसे ही चलता रहे और अच्छा लगेगा। होपफुली। तो मुझे लगता है कि और भी लोगों से जब बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ यार पता ही नहीं चला है 2026 आधा निकल गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। बचपन में नहीं पता चलता था, लगता था बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं, बट अभी ऐसा लगता है यार कि कितनी तेजी से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो मेरे को लगता है कि घूम लेना चाहिए, और फिर जब ये सोचते हैं कि अभी हम मेहनत कर लेते हैं, बाद में खर्च करेंगे या बाद में घूमने जाएंगे, तो बाद का मुझे समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलो काम भी करो, पैसे भी कमाओ और घूमो भी,
एंजॉय भी करो, मतलब मैं इसमें बिलीव करता हूँ। बचपन में क्या है, मैं भी आई थिंक सभी ऐसा फील करते जो आपने बोला कि बचपन में लगता है टाइम कितना स्लो बीत रहा है, क्योंकि बचपन में कोई पर्पस थोड़ी होता है, पर्पस एक ही होता है, बस मजे करने लाइफ में। अब हम काम कर रहे हैं, कैसे काम करते करते दिन बीत जाता है, रात आ जाती है, पता ही नहीं चलता, और अगले दिन सेम रूटीन। बट एनीवे, अब थोड़ी हमने खाने की बात कर ली है, और मैं खाने की शौकीन भी हूँ, फर्स्ट व्लॉग में लोगों ने देखा है, तो अब कुछ खाने चलते हैं, बिल्कुल वहाँ पर बैठ के बात करेंगे। डन है। इस व्लॉग में थोड़ा कम खाऊंगी गाइस, फर्स्ट व्लॉग में खा रही थी तो लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं खाने पे कम फोकस करो। जैसे जो गेस्ट होता है अगर उसको बात कर रहे हैं ना तो खाएगा नहीं, वो कम खाएगा, और जो होस्ट होता है क्वेश्चन तो पूछ लिया उसके बाद वो खाता रहता है। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं सुन रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ चीज़ों को। दरवाजा नहीं खुल रहा, अरे उन्होंने खोला ही नहीं था, मैं खोल। पावर कम होती जा रही है। बंद नहीं हो रहा, रुको 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 रुको। सो गाइस, वी आर रेडी टू शूट इन द कैफे, और मैं जब से शूट स्टार्ट हुआ है तीसरी बार टचअप कर रही हूँ, और सतीश नो नथिंग रिक्वायर्ड यार, लड़कों का बहुत इजी होता है, सुबह उठो, जैसे कि अभी शेखर हमारे वीडियोग्राफर बोल रहे थे कि मैं तो बस स्मूथ होके आया हूँ, कंघी वंगी भी नहीं करी मैंने, बाल वाल भी नहीं बनाए। तो अभी हमने फाइनेंसेस के बारे में बात कर ली, शॉर्ट में बात करी थी, अब और समझते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को या अपने इनकम को कैसे डाइवर्स करते हैं, मतलब इमरजेंसी फंड हो गया, या जैसे आपने बोला आपका ट्रैवल का बहुत आप शौकीन हो, तो ट्रैवल फंड हो गया, किस तरीके से आप डाइवर्स करते हो अपनी इनकम को? मैंने जैसा कि बताया कि पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पैसे खर्च हो गए या जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कर लेता हूँ, फिर जो बचता है ना उसको इन्वेस्ट ही कर देता हूँ। ओके, पूरा इन्वेस्टमेंट। मतलब हाँ, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थी कि पहले आपको क्या करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, तो ये सब मैंने ले रखा है। हाँ। और फिर उसके बाद से इमरजेंसी फंड, मतलब कि 6 महीने 8 महीने का कुछ आप एक रख लो अलग, लिक्विड फंड टाइप का। हाँ। कि कभी भी ज़रूरत पड़ी आपको तो वहाँ से आप उसको यूज़ कर पाओगे, और बस ऐसे ही मैं करता हूँ। लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन रहा है क्या फाइनेंसेस से रिलेटेड जहाँ आपको लगा हो ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी? गलती तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। जब मेरे हाँ। पास पैसे आते गए तो मैंने सारा प्रॉफिट खुद के लिए मैंने खर्च कर लिया, खुद के लिए इन्वेस्ट कर लिया, या मुझे जो चीज़ें खरीदनी थी, गाड़ी खरीदनी थी, घर खरीदना था, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लगा दिया मैंने। टीम बिल्डिंग नहीं करी, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मिस्टेक था कि यार जो पैसे मैंने कमाए, एटलीस्ट होता है ना कि जिस बिजनेस से आप कमा रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो मैं सेव तो कर रहा था पैसे, बट टीम पे नहीं इन्वेस्ट करा, और मैं टीम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से इतना स्केल नहीं कर पाया। जबकि मुझे लगता है 10 साल में मैं बहुत अच्छा कर सकता था और ज़्यादा, हाँ, अगर ये मिस्टेक्स नहीं करा होता तो। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, मैं भी बहुत ऐसा सोचती हूँ टीम पे, खुद पे ये इन्वेस्टमेंट सबसे प्राइमरी होनी और चाहिए क्योंकि किसी ना के भी। वो टाइम मेरे पास था, फ्रीडम था, क्योंकि पैसे में जब मेरा पीक था 2023-24, उस टाइम पे बहुत पैसे मैं कमा रहा था, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ। तो मैं उन पैसों को चलो अपने शौक पे तो लगा रहा हूँ, बट मेरे को साथ साथ में टीम पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए था। हाँ। तो मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं है, कज़न के साथ में ही काम कर रहा हूँ, मतलब मैं हूँ और मेरा कज़न है और एक फ्रीलांसर है, तो ये 3 लोग काम करते हैं। नहीं, आप भी फेमस है, तो एज अ मैं ब्रांड बात करूँ तो 3 लोगों के हिसाब से यू पुल्ड ऑफ अ बिग अचीवमेंट। और जैसे आप मुझे पूरे रास्ते में दिखा रहे थे कि आपने किस तरीके से शूट करना स्टार्ट किया, कैसे कैसे लोकेशंस पर शूट किया और किन इक्विपमेंट्स के साथ में शूट किया, तो 100% हैट्स ऑफ टू यू। अगर आप और बड़ी टीम के साथ करते तो इससे 10x 20x ज़्यादा अचीव कर रहे होते। तो पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह ही सोच पाता था। हाँ। कि मेरे को लगता था कि मैं ही करूँगा तो हो पाएगा, कि टीम से करवाऊंगा, मेरे को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय तो जाएगा। आप एग्जैक्टली वही लाइन बोल रहे हो जो मैं बोलती हूँ कि मैं किसी को समझाऊंगी, अपना टाइम वेस्ट करूंगी, उतना तो मैं खुद कर लूँ। राइट, बट ये अप्रोच सही नहीं है। अगर आपको स्केल करना है तो टीम बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, दिस इज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल। मतलब मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती हूँ कि यार जितने में किसी को, और पेशेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। और कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को हमने सिखाया, फिर वो छोड़ के कहीं और गया, या फिर देखो लाइफ में कोई आपके साथ पूरी लाइफ तो रहेगा नहीं, उसको भी उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसका कंफर्ट है। तो अगर आपको छोड़ के जा रहा है, आपको दुख होगा, यार मैंने सिखाया, अब फिर नए बंदे को सिखाना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेरे माइंड में भी आता था, इसलिए मैंने हायरिंग करी नहीं। बट सही है ना, जैसे मैं भी सबसे मिलती हूँ, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, सब अपने लॉयल जैसे भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, उनको सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रादर देन किसी बाहर वाले को आप वो स्किल डेवलप करने में हेल्प करो।
तो आई थिंक ठीक है, मतलब ये भी अच्छा तरीका है ग्रो करने का और अपने साथ के लोगों को ग्रो करवाने का, हाँ जी, क्योंकि अकेले कमाने में तो उतना मजा नहीं है जितना साथ में आपके जिन्हें आप पसंद करते हो वो कमाए। बट ऐसा हम सोचते हैं, अब जिसको आप सिखा रहे हो क्या वो ऐसा सोच रहा है? अब तो कई ये बार तो- ऐसा लगता है कि उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है, हाँ उसको ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा मेरी वजह से ग्रो कर रहा है। तो उसको भी ये चीज पता होना चाहिए कि आप भी उसके लिए करना चाह रहे हो और कर रहे हो। ओके। अच्छा, आपको मूवीज देखना पसंद है क्या? अब मैं थोड़ा सा फाइनेंस से एकदम से इस हाँ पे जी, हाँ जी, मूवीज jump अभी कर तो रही थोड़ा हूँ। कम हो गया है। हाँ कॉलेज के टाइम पे देखता था मैं, ज़्यादा मूवीज देखता था, हॉस्टल में रहता था तो मूवीज डाउनलोड कर ली, देख रहे हैं। अभी कभी कभी लाइक चले गए टीम के साथ या वाइफ के साथ तो मूवी देख ले, कभी कभी हाँ। महीने में एक आध बार। हाँ, रिसेंट मूवी कौन सी देखी अभी वेलकम टू द जंगल देख के आया मैं, तो मेरे को कैसी कॉमेडी मूवीज पसंद है। ओके। तो मेरे को लगा कि चलो वेलकम हमने देखी थी 2006-7 में आई थी आई थिंक, हाँ तो मेरे को ये था कि चलो एक थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग लेने के लिए एक बार चलते हैं, तो ठीक लगा। मतलब ठीक है, ऐसे कि वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग के लिए ठीक है, अदरवाइज स्टोरी वगैरह डायलॉग इतने अच्छे नहीं थे। वेलकम जो वन हाँ। थी वो तो कुछ वेलकम तो बहुत नेक्स्ट लेवल थी वो। नेक्स्ट लेवल थी। तो सतीश, कभी ऐसा सोचा है क्या कि अगर आप लाइफ में कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे होते या इतने बड़े यूट्यूबर नहीं होते तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे होते लाइफ में? तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग में था। हालांकि पहले नहीं पता था इस प्रोसेस को फिल्म मेकिंग बोलते हैं। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को पता चला अच्छा इसको फिल्म मेकिंग बोलते हैं। बट मैं बीटेक कर रहा था, मेरे को ये था कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करूँगा। बट इवेंचुअली ये हुआ कि मैं यूट्यूब स्पेस में गया और यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ों को मैंने सीखा। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन वहाँ पे सिखाते थे, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो यूट्यूब को इसलिए मैंने चूज़ किया कि यहाँ पर कोई जो डायरेक्टर आप खुद हो, प्रोड्यूसर खुद हो, स्क्रिप्ट राइटर खुद हो, हीरो भी आप खुद हो और ऑडियंस आपको यूट्यूब खुद दे रहा है। तो यहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप मूवीज़ में जाते हो या फिर मूवी मेकिंग वाले चीज़ में जाते हो, बॉलीवुड में जाते हो, तो आपको एक डिपेंडेंसी वहाँ पे रहती है। तो मेरा ये था कि अगर ये चल गया तो ठीक है, अदरवाइज बॉलीवुड में लाइक किसी फिल्म मेकर के साथ में असिस्टेंट होते या कुछ कैमरा वगैरह कर रहे होते। इतने टाइम में एज अ कंटेंट क्रिएटर चैलेंजेस क्या क्या आपने फेस करे हैं सबसे ज़्यादा अपनी जर्नी में? आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। हाँ और स्ट्राइक भी आया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने क्रिप्टो पे स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। हाँ तो मैंने अपना PNL दिखाया था। ओके। तो उस PNL वाली वीडियो पे वो वीडियो डिलीट हो गई और उसके बाद एक चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है। फिर उसके बाद लगातार मेरी 40 वीडियोस डिलीट हुई एंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्यों रहा है, कि मैंने ऐसा कुछ गलत कंटेंट बनाया नहीं। और मेरे को ऐसा आ रहा था कि हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट ये बोल के कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ रहा स्ट्राइक आ गया। ओके। और चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब वालों से कनेक्ट करूँ और उनसे चीज़ें पूछूं कि भाई हो क्यों रहा है। तो उन्होंने बस ये बोल दिया कि आपका कंटेंट गाइडलाइन के अगेंस्ट है। ओके। तो मैं हेल्पलेस फील कर रहा था और मैं अगर किसी को बता रहा था तो सब कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, और भी लोगों के साथ में हो और भी रहा था। लोगों के साथ हुआ है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। और जो मैंने बताया कि मेरी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी यूट्यूब के ऊपर हाँ। कि ऑलमोस्ट मेरा 70-80% जो रेवेन्यू है जो मैं कमा रहा हूँ वो यूट्यूब की वजह से ही कमा रहा हूँ। तो एकदम से वो ज़ीरो हो गया, कैश फ्लो ज़ीरो, मेरा एडसेंस चला गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चीज़ को किसी के सामने एक्सप्लेन ना कर पाना ये बहुत बड़ा उससे ज़्यादा चैलेंज था। तो इसमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी। हाँ, तब मेरे को समझ में आया कि साइड में लाइक यूट्यूब के अलावा भी आपका कुछ ऐसा होना चाहिए या ऐसा कुछ बिल्ड करो कि किसी एक चीज़ पे जो डिपेंडेंसी ना रहे। सस्टेन कर जाए हाँ। लॉन्ग टर्म। तो कोई भी जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है अभी अभी इस जर्नी में आया है तो आपकी यही एडवाइस होगी क्या उसको कि भाई वेरियस इनकम सोर्सेज बनाओ? बिल्कुल बिल्कुल। और इनकम सोर्सेज आप Diverse अलग करो। अलग बनाओ, बट वो इनकम सोर्स एक जगह से नहीं आना चाहिए। अब यूट्यूब से अकेले मैं बता दूं 7-8 तरीकों से कमाता हूँ। हाँ, अफिलिएट हो गया, ब्रांड हो गया, एडसेंस हो गया। एडसेंस हो गया, है ना, खुद का कुछ प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया तो वहां से आप कमा रहे हो, कंसल्टेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है ना। बट ये सारी चीजें किससे आ रही हैं? यूट्यूब से आ रही है। अगर यूट्यूब चैनल ही आपका नहीं रहा तो क्या करोगे? फिर तो आपका ब्रांड भी बंद, अफिलिएट भी बंद, एडसेंस भी बंद, है ना। तो वो एक चीज से नहीं होना चाहिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। अब तब जाके मेरे को अकल आई कि नहीं भाई, मैं तो ऐसे सोचता था कि मैं कोई गलती करता नहीं तो मेरे चैनल पे इशू आना नहीं चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट था। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं भी उस लपेटे में आया। तो एक बहुत बड़ा मेरे को रियलिटी चेक मिला, लर्निंग है। लर्निंग भी मिली, क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए थे। तो मैं सोचता था 10 साल हो गए तो यूट्यूब भी मेरे को ऐसा बोलेगा हाँ बहुत पुराना क्रिएटर है, चलो इसकी सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, बात कर प्रेफरेंस देते हैं। मिलती है क्या? नहीं मिल रही थी ना।
नहीं मिलती। अब तो यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं पहचानता, बोलता भाई हमारे पास बहुत क्रिएटर है। और इंस्टाग्राम पे भी पेजेस डिसेबल हो रहे थे। हाँ, एक तो प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। करेक्ट ये भी मेरे को समझ में आया करेक्ट। कि आप जो भी जहाँ पे भी पोस्ट बटन है ना वहाँ पोस्ट करो। ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप चीजें पोस्ट कर सकते हो अपने टिकटॉक content। वगैरह चलाया आपने? टिकटॉक नहीं, मेरे को ऑफर आया था वहां से कि आप जो कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहे हो उसका शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लोग पे भी कर रहे थे। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में। सतीश आप मतलब जो भी स्टार्ट करते हो वो बैन टाइप्स हो जाता है। नहीं, अब यूट्यूब तो 10 साल से कर रहा था। यूट्यूब तो 10 साल से कर ही रहे हैं। करेक्ट। आपने मेरे घर में देखा होगा यूट्यूब का हमने वो बटन लगाया, देखा था रेड काफी कलर सारे का। तो यूट्यूब से इतना प्यार है कि मैंने अपने दीवार पे लगा रखा है गूगल का और यूट्यूब का लोगो, हाँ है ना। तो बट अब वो प्यार थोड़ा कम हो गया पहले से। अब यूट्यूब से इतना प्यार नहीं है अब ना पहले जितना था। यूट्यूब ने आपको प्यार रिटर्न नहीं किया ना, इसलिए। क्योंकि जो पहले मैनेजर्स होते थे उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। तब मेरे को दुख हुआ था। ऑफ कोर्स आपने इतने साल दिए हैं अपनी हाँ। लाइफ की, इतनी। मेरे को रिप्लाई क्या आया था, हाँ आपने 10 साल लिए तो यूट्यूब ने भी आपको इतना दिया है। तो मैं बोला अच्छा, मतलब अब निकाल के फेंक दोगे, अब तुम्हारा काम हो गया तो निकाल के फेंक दोगे। करेक्ट। पार्ट ऑफ लाइफ लर्निंग है कि तो क्रिएटर के लिए चैलेंज यही है ना कि सारा दिन एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी ऐसा लगेगा कि यार अब लाइफ में मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है या इतने आपके चाहने वाले लोग हैं, बट रियल लाइफ में कोई आपको समझने वाला नहीं है, करेक्ट है ना। तो ये कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हाँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर गाइस, दिस इज समथिंग जो आपको सीखना चाहिए, लर्निंग की तरीके लेना चाहिए। मेजरली हमारा टॉपिक फाइनेंस ही था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो या फिर क्या लर्निंग्स है। तो आई थिंक थैंक यू सतीश, ये तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। डार्क और हार्श साइड है कंटेंट क्रिएशन का। और ये जो जिस तरीके से आपने ये शो अपना बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहला एपिसोड भी देखा था और इंटरेस्टिंग भी है। पूरा देखा था क्या? पूरा नहीं देखा था, बट जो मैंने इंस्टाग्राम पे जो मेरे पास क्लिप्स आई थी वो मैंने देखी थी। ओके। और मेरे को स्टॉक बर्नर के बारे में ऑलरेडी चीज़ें पता ही है क्योंकि मैं उसके साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। पॉडकास्ट शूट कर हाँ, चुके तो हैं। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि अब फिर से मैं वापस देखूँ। बट मेरे को ये पैटर्न अच्छा लगा जिस फॉर्मेट में आप कर रहे हो। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा जाएगा ये। Thank you so much. Honored coming from someone who is so experienced when it comes to YouTube, when it comes फिर to से मेरे को बुरा फील कराया जा रहा है। अरे ओ गाइस, अभी कट कर दो थोड़ा सा खाने पे। अब वैसे मैं खा नहीं रही थी ज़्यादा, कोशिश की मैंने कंट्रोल करने की क्योंकि फिर आप लोग मेरे को बोलने लग जाते हो खाने पे कम फोकस करो। बट गाइस आई एम अ फूडी पर्सन, आई लाइक टू ईट फूड। अब मैं क्या ऐसे आई कैन नॉट फेक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो अब हम थोड़ा सा कट करेंगे, थोड़ा सा खाने पे फोकस करेंगे एंड देन वी विल हैव सम मोर कॉन्वर्सेशन। तो हमने खाना भी खा लिया है, खाने के बारे में बात भी कर लिया है, फाइनेंस के बारे में बात कर लिया है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो क्या अभी भी एल्गोरिदम का प्रेशर फील होता है? कोई वीडियो बनाई, क्या ये सोचते हो डालने से पहले कि यार ये नहीं चली तो क्या होगा, या फिर उस चीज़ को मेंटली कैसे हैंडल करते हो? मैं एल्गोरिथम का तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे ऑडियंस का हमेशा डर रहता है कि ऑडियंस हाँ। को ये चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इसमें जो वैल्यू है ऑडियंस के लिए ही है, ये सोच के मैं बनाता हूँ। और मेरे को इस चीज़ का डर रहता है कि ऑडियंस इसको कैसे लेगी, पसंद कैसे करेगी कि नहीं। perceive हर वीडियो करेगी। के लिए मुझे डर लगता है क्योंकि मैं इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हो तो एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी है। तो मैं हर बार कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो अगर जैसे मैं कभी पहले मैं ब्लॉगर्स को लेके आता था, यूट्यूबर्स को लेके आता था, अभी मैं ई कॉमर्स फाउंडर्स को लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा रहता है कि यार क्या इस चीज़ को ऑडियंस पसंद करेगी। तो हमेशा मैं एल्गोरिथम नहीं बोलता हूँ, ऑडियंस ही बोलता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ही मैटर करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी हम जो वीडियो ये अपलोड करेंगे तो जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, उसको लोग देख रहे हैं, रियल लोग देख रहे हैं ना। उसको सिर्फ हम नंबर्स या फिर एल्गोरिदम से संबोधित नहीं कर सकते। उनको हम बोलेंगे कि हाँ असली लोग देख रहे हैं तो उनको पसंद आना चाहिए। और वो चैलेंज रहता है, वो डर लगा रहता है हमेशा। तो सतीश, कंटेंट क्रिएशन के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया आपको मूवीज देखना पसंद है, और क्या पसंद है, आप क्या ऑफ द कैमरा चीज़ें कंटेंट कंज्यूम करने के अलावा क्या करते हो?
ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि लास्ट हाँ। 10 साल से मैं कंटेंट के बारे में ही सोचता हूँ। लोग कहते हैं कि कंटेंट में कितना टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है मैं 24 आवर्स सिर्फ कंटेंट के बारे में ही सोचता हूँ कि अब Okay. क्या बनाऊँ, अब क्या मैं लाइक बिल्ड करूँ ऑडियंस के लिए। तो हमेशा मैं इसी के अराउंड ही सोचता हूँ। ओके सोने से पहले कुछ आइडियाज़ मैं लिख लेता हूँ, कोई जो भी आइडियाज़ आते हैं, तो मेरे को लगता है मेरा दिमाग हमेशा इसी के अराउंड चलता है। अब मैं किसी से दोस्ती भी करता हूँ तो या तो क्रिएटर होता है या कोई बिजनेस कर रहा है, उसी से मैं कनेक्ट होता हूँ। कंटेंट क्रिएटर का दिमाग कभी भी रुकता नहीं है 24/7 आपके दिमाग में कंटेंट कंटेंट करेक्ट। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा मेरी और कोई हॉबी है ओके। आज के डेट में। हाँ, तो क्या लेट्स से कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है या जर्नी स्टार्ट कर रहा है अपनी, तो क्या वो चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें प्रैक्टिस Okay, करनी great. चाहिए? सो इसके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगा ना कि अभी सिर्फ वो टाइम गया है कि आप कुछ भी आ रहे हो और किसी भी टॉपिक के अराउंड बात कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। आज के डेट में बोलूँगा या तो आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। मतलब कि ऑलरेडी आप किसी चीज़ के, आपकी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए कि आप ये चीज़ हो, जैसे आप ट्रेडर हो तो आप फिर ट्रेडिंग के अराउंड कंटेंट बनाओ। आप कोई बिजनेस ओनर हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करो। अभी आप रैंडमली आके सिर्फ चीज़ें दिखा रहे हो, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है या फिर कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रो करना। हाँ, वो अगर पहले आप- वायरल हो हाँ। गए तो हो गए। हाँ, पहले आप स्किल सीखो, मतलब मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वायरल होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई अब पैसे कैसे कमाओ। करेक्ट। तो एक कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको स्टैंड आउट करती है भीड़ Okay. से, फिर उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करो। ओके ग्रेट। आई थिंक काफ़ी अच्छी लर्निंग है लोगों के लिए। हाँ। आप स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट करना चाहते हो, सो मच टू लर्न फ्रॉम हिज मल्टीपल चैनल्स। तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, सारे डिस्कशंस खत्म कर लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको जी। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। अब मैंने आज तक जितने भी पॉडकास्ट करे, मतलब खुद के भी, और जहाँ पे मैं गया हूँ एज अ गेस्ट, तो बहुत ही डिफरेंट रहा। मतलब ऐसा पॉडकास्ट मैंने ना करा है खुद, ना मैंने किसी को ऐसा दिया है इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। दिस फील्स गुड कमिंग फ्रॉम समवन जो खुद इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स का, बिजनेस ओनर्स का, क्रिएटर्स का इंटरव्यू लेते हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। और बाकी आप मेरी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना मैं तो ये कहूँगा चाहोगे? गाइस, अगर आपको ऐसा जो ये फॉर्मेट है पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो, आई एम श्योर बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग मेरी तरफ से आए हैं भाई, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। Thank you so much once again, Satish. थैंक यू। Great having you on my show. I always look good. ये मजदूर भी बनते हैं। आप सर बताता हूँ। मेरे को तो मत दो।